हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका क्लास 10th जो फॉर्मूला है आपका किस चैप्टर का। ये है आपका 8th चैप्टर का, जो आपका त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो है उस चैप्टर का। हम लोग जितने सारे भी फॉर्मूलेज आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि देखिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसका आज हम लोग पूरा समरी आपको देने वाला हूँ मैं। जितने भी फॉर्मूले आएंगे, बस आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको और कहीं भी कोई भी फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए, हर फॉर्मूला को नोट कीजिए, आपका ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूला का आप इस चैप्टर पे कमांड नहीं ला सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ये सब चीज़ के अलावा तो यही तो मेन चीज़ है ना इसका, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यही यही 6 चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। ये 6 चीज़ को अगर आप ठीक से समझ जा रहे हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक त्रिभुज में। ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। और ये है आपका, यहाँ पे है ये 90 डिग्री समकोण है, मतलब क्या कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये होता है आपका कर्ण, ये होता है आपका लंब, और ये हो गया आपका आधार। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है। ये जो कर्ण होता है उसको हाइपोटेनियस कहा जाता है। ठीक है, ये लंब जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, और ये जो आपका आधार है इसको बेस कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो साइन थीटा, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ P बटा एच, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, P क्या हो गया, लंब, और H क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। सेकंड नंबर में बात करते हैं आपका कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि B बटा एच। थर्ड नंबर में बात करते हैं आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B। ठीक है, अब इसी के जो अपोजिट में आता है, जैसे अगर हम लोग बात करें, साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक थीटा। तो अगर आप कॉसेक, साइन याद है तो कॉसेक थीटा में क्या कर दीजिए, इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि H बटा P। अगर आप कॉस थीटा याद रखे हैं तो आपको सेक थीटा में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कॉस थीटा B बटा एच होता है तो सेक थीटा हो जाएगा आपका H बटा B। उसी तरीके से टेन थीटा अगर P बटा B होता है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा आपका B बटा P। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, ये है आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपका। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका आता है, जैसे कि आपका आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस को इधर भेज देंगे, यानी कि 1 कॉस प्लस का है, जब इधर चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से जब हम लोग बात करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो है, ये साइन इधर आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इस चीज़ को याद रखिए, आपका ये दो चीज़ और याद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये 10 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 10 इधर आ जाएगा। अगर मैं इस 10 का बात करूं, अगर मैं 10 का बात करूं तो 10 को मेरे को इधर लेके जाना पड़ेगा और 1 को इधर लेके आना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 10 को आप बाहर लेके चल जाइए। ठीक है, तो 10 को जब आप बाहर लेके चल जाएंगे और 1 को इधर भेज देंगे, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक और फॉर्मूला आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये माइनस का कॉट को इधर लेके आ जाइएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ, कॉट को इधर लेके जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 जो है प्लस का उसको इधर लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। ठीक है, अब आगे कुछ यहाँ पे हम लोग और देखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने ये सीखा था कि टेन जो होता है वो कॉट के अपोजिट होता है, यानी कि अगर आपको ऐसा मिल जाए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आपका होता है 1। अगर आपको टेन थीटा निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, जब इसको इस पार लेके आते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और अगर आपको कॉट थीटा निकालना होगा, अगर आपको कॉट थीटा निकालना होगा तो 10 को इस पार लेके आ जाइए, तो ये मल्टीप्लाई में जब होता है कोई चीज़, अब अगर उसको आप नीचे लेके आते हैं तो वो आपका डिवाइड में हो जाता है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, याद रखिएगा ये सारा चीज़ को। ठीक है, इसमें अभी हम लोग बात करते हैं और इस टाइप के 2-3 फॉर्मूलेज पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आगे देखिएगा, आगे आपका है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो अगर आपको सेक थीटा बताना होगा तो आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, जब इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ रहे जब आप उसको इक्वल टू के राइट साइड की ओर शिफ्ट करते हैं तो वो नीचे आ जाता है, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और अगर आपको कॉस थीटा निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक को इधर लेके आ जाइए, यानी कि 1 अपॉन मतलब 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कि 1 बटा सेक थीटा। क्लियर हो रहा आप लोगों को? अब चलिए थर्ड नंबर में क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, पहले आप समझते चलिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर हम लोग साइन थीटा का बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक इधर आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और अगर हम लोग बात करेंगे कॉसेक थीटा का, अगर मैं बात करूंगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अब 2-3 चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर में दे दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हो गए बट मैं ऐसे ही काउंटिंग दे रहा हूं एक। ठीक है, देखिए टेन थीटा जो होता है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1-2 फॉर्मूलेज और आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं आपको कुछ क्वाड्रेंट का बात करूं, जैसे ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का एक्स अक्ष होता है, ये हम लोग का वाई अक्ष होता है, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। अब इसी 0 और 90 के बीच में हम लोग बात करेंगे कि कब कब साइन बदलता है और कब कब साइन नहीं बदलता। ठीक है, यानी कि अगर हम लोगों को कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला, एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला दे दिया जाए, कोण से रिलेटेड अगर कुछ फॉर्मूला पूछा जाए, तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। सेकेंड नंबर में कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। उसी तरीके से बात करेंगे टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, टेन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, 4 नंबर में कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा। 5th नंबर में आते हैं, 5th नंबर में क्या हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, और 6 नंबर में अगर हम लोग बात करें, 6 नंबर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 6 नंबर में क्या हो जाएगा आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बहुत ही ईजी तरीके से
चैप्टर 8 को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।